हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू कपूर क्लासेस। और हम आपके लिए करा रहे हैं यूजिस। और यूजिस कराने का हमारा पर्पस मेन ये है कि जो बच्चे थोड़े से वीक हैं, अगर वो हमारी वीडियो को अच्छे से वॉच करेंगे तो उनका वीकनेस पूरा समाप्त हो जाएगा। और हमने जितने भी यूजिस कराए हैं आपको एक सेंस के साथ कराएं, क्योंकि यूजिस सिर्फ सेंटेंस बनाने से नहीं आते। उनके लिए रूल्स की आवश्यकता होती है, कंटेंट की आवश्यकता होती है। जिस बच्चे का कंटेंट्स एंड रूल्स या फॉर्मूला कंप्लीट है तो वो बच्चा गलतियां नहीं कर सकता है। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस। का मीन्स ये है कि जो हिंदी के वाक्य होते हैं इम्परेटिव सेंटेंस में बनाना, उसके विषय में आपको जानकारी देते हैं। कुछ कंटेंट मैंने लिखा है, उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं। ये वाक्य वर्ब से शुरू होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं वो वर्ब से शुरू होंगे तथा इनके अंत में आपको ओ, ई और ए आदि शब्द देखने को मिलेंगे। जब हम इनकी अंग्रेजी बनाते हैं तो वर्ब का प्रयोग शुरू में करते हैं तथा इनमें यू सब्जेक्ट छिपा रहता है। कह सकते हैं कि ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट नहीं दिया होता है, लेकिन यू सब्जेक्ट छिपा रहता है, जो दिखता नहीं है लेकिन होता है। जैसे मैं कहूँ आपसे कि किताब पढ़ो, तो मैं किताब पढ़ने के लिए कह रहा हूँ, तो इसका मतलब सामने मेरे है कोई, ठीक है ना। इसलिए इसमें जो सब्जेक्ट होता है यू, वो छिपा रहता है। आगे चलते हैं। स्ट्रक्चर मैंने बनाया है फॉर्मूला कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट देन अदर वर्ड्स। अब लिखा है किताब पढ़ो, इसका मतलब है सबसे पहले वर्ब क्या है, पढ़ो, रीड। अब क्या पढ़ना है, बुक, रीड द बुक, रीड द बुक। अगला सेंटेंस मैंने बनाया है दरवाजा बंद करो। कह सकते हैं शट द डोर, शट द डोर। अब एक और सेंटेंस मैंने यहां बनाया है आपके लिए कि कृपया यहां बैठ जाओ। अगर वाक्य में कृपया शब्द शुरू में आता है तो उसका स्पेलिंग हमें प्लीज लगाना होता है। क्या लगाना होता है, प्लीज। तो कह सकते हैं प्लीज, बैठने का स्पेलिंग होता है सिट, प्लीज सिट हेयर। इसको इस प्रकार से हम बनाएंगे, प्लीज सिट हेयर, यहां बैठ जाओ। तो अब बात करते हैं इस वाले एग्जांपल की। यहां लिखा है शोर मत करो, इसका मतलब मत है। इसके बारे में थोड़ा सा लिख देता हूं मैं आपके लिए कि जब वाक्य में मत शब्द आए तो वाक्य के शुरू में डू नॉट का प्रयोग करते हैं। कह सकते हैं अगर वाक्य में मत शब्द आए तो आपको वाक्य के शुरू में डू नॉट का प्रयोग करना है। चलिए बनाते हैं इसको। शोर मत करो, तो सबसे पहले मत का डू नॉट, फिर शोर करना मेक अ नॉइज, मेक अ नॉइज। इस प्रकार से हम इस सेंटेंस को बना सकते हैं। अगला सेंटेंस है कभी भी झूठ मत बोलो। कह सकते हैं अगर वाक्य में, इसके लिए भी एक नोट लिख देता हूं ताकि और इजी हो जाए आपको पढ़ने में, कि जब वाक्य के शुरू में कभी नहीं या कभी भी नहीं शब्द आए तो वाक्य के शुरू में नेवर का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों। अब वाक्य में लिखा है कभी भी झूठ मत बोलो, तो कभी भी शब्द के लिए आपको शुरू में लगाना है नेवर। कह सकते हैं नेवर। झूठ बोलना क्या होता है, टेल अ लाई। कह सकते हैं नेवर टेल अ लाई, कभी भी झूठ मत बोलो। इस प्रकार से आप इसको आसानी से सीख सकते हैं और इसको बना सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप इसको केयरफुल होके, अटेंशन में होके इसको अच्छे से वॉच कर रहे हैं तो
तो इसके कंटेंट्स को आप समझ लीजिए, उसके बाद फॉर्मूला को फॉलो कर लीजिए और बाकी मैंने आपको जो बताया उसको समझ लीजिए। और ये कंटेंट थोड़ा सा मैंने और लिख दिया है इसमें, आप इसको अच्छे से वॉच करें और अच्छे से सीखें, ताकि आप जो सेंटेंस आप बनाएंगे तो आपको जो गलतियां करने का संदेश रहता है, कहीं गलत ना हो जाए, तो वो गलतियां बिल्कुल समाप्त हो जाएंगी, गलतियां ढूंढने से नहीं मिलेंगी। तो आशा करता हूँ आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। एक बार और रिमाइंड करा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। कह सकते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जो वर्ब से शुरू होते हैं, वर्ब से शुरू होते हैं और उनमें सब्जेक्ट नहीं दिया होता है लेकिन यू सब्जेक्ट छिपा रहता है। जैसे कह सकते हैं, फॉर्मूले की बात करें तो वर्ब में फर्स्ट फॉर्म लेना है आपको, ऑब्जेक्ट देन अदर वर्ड्स लेना है, उसके बाद किताब पढ़ो, रीड द बुक, इस प्रकार से बनाएंगे। कृपया यहाँ बैठ जाओ, कह सकते हैं अगर कृपया शब्द शुरू में मिल जाए अगर आपको, तो कृपया शब्द की स्पेलिंग आपको प्लीज लगानी है, प्लीज। तो बैठने की स्पेलिंग सिट और यहाँ एयर, प्लीज सिट एयर। उसके बाद अगला सेंटेंस है दरवाजा बंद करो, शट द डोर, इस प्रकार से बना सकते हैं। उसके लिए अगर वाक्य में मत शब्द आपको दिख जाए कहीं, तो आपको शुरू में डू नॉट का प्रयोग करना है। इसका प्रयोग करना है डू नॉट का, तो डू नॉट मेक अ नॉइज, इस प्रकार से बना सकते हैं। अगर आपको वाक्य के शुरू में कभी भी या कभी नहीं शब्द मिल जाए, तो आपको वाक्य के शुरू में नेवर शब्द का प्रयोग करना है। तो कह सकते हैं नेवर टेल अ लाई। इस प्रकार से ये सारा मैटर है इसका। और आशा करता हूँ ये वीडियोस आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप हमारे वीडियोस को अपने मित्रों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।